हाँ, आपका तो हाँ, फोन ही नहीं लग रहा था। नहीं फोन आप मेरे पास में तो कॉल वेटिंग में आया है। अच्छा। मैं एक्चुअली में क्या बायो सीएनजी का भी कार्य करता हूँ। अच्छा। तो हाँ, वो बड़े लेवल पे मेरा काम है। हाँ हाँ। तो बायो गैस से सीएनजी कन्वर्सन। ओ ग्रेट। जी। तो ये तो बहुत अच्छी। एक प्लांट मैंने यहाँ कैरवा डैम पे डाला भी है। हम्म। और उसके बाद 3 साल हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका है। अच्छा। तो हाँ, लोग नेचुरल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हैं। और वो जब बात आ जाती है तो गुजरात की पार्टी उस पर बात कर रही थी। तो हम्म। पूरा हमको उसके बारे में पूरी जानकारी दो। जी ओके ओके ओके। नहीं नहीं, बेसिकली अपन को जो है इसको गौशालाओं से और एनर्जी से जोड़ के, और जो हमारा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जी, का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अपन को बात करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि देखो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसने देखा, सही तो बात। थोड़ा सा करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। जी तो क्या हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छे ढंग से बढ़ा सकते हैं, ये चीज के बारे में कहीं हमको थोड़ा सा आगे चल के चीजों को सोचना पड़ेगा। निश्चित सर, उसकी जरूरत तो 100% पड़नी है नहीं नहीं, आने वाले देखो समय देखो देखो देखो, बेसिकली हमारी पूरी मिट्टी इनर्ट और खराब हो गई है, उससे जहर हो पैदा गए। हो रहा है, राइट? तो बिल्कुल। अब उसको करने के लिए क्या जो वर्तमान में गायें बची हैं उससे काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। जी, हम जो दूध ले रहे हैं वो 16 करोड़ लीटर पैदा कर रहे हैं, और 64 करोड़ लीटर जो है कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम हो रहा और 16 × 48 48 करोड़ लीटर जो है दुष्ट लोग केमिकल से बना रहे हैं। है। बिल्कुल तो बना रहे यदि हैं सर। हम जो है ये 47 करोड़ लीटर के लिए जी, पर्याप्त गायें जमीन पर रहेंगी, तो उनका जो गोबर निकलेगा उससे सीएनजी भी बनेगी, उसका जो है उससे जो आज है ना मैनोर भी बनेगा, उसमें माइक्रोब भी डाल देंगे, और हमारी जो मिट्टी है वो एक जी, साल में फिर से जो है बहुत अच्छी हो अभी तो जाएगी। अभी तो गोबर के बहुत उपयोग हो गए। गोबर से पेपर पेपर बन रहा है। और गोबर से नहीं जो है देखो, ऐसा है, पेंट का पेपर निर्माण भी पेपर चालू एपर हो तो गया। अपन बनाते रहेंगे, पहले अपनी मिट्टी को सोना करें और जो जहर पैदा कर रहे हैं उसे अमृत में कन्वर्ट करें। जी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो 5 कारणों से, जीवन खत्म होगा। नहीं, 3 में से 2 व्यक्ति कैंसर से सफर करेंगे, एक व्यक्ति उसको अटेंड करने में लग जाएगा। 99% पॉपुलेशन जी, कैंसर से जो है ना अफेक्टेड विभीषिका से लड़ रही होगी। तो ये फिर बिल्कुल कैंसर रिच भारत हो जाएगा। निश्चित होगा सर। तो फिर हमारी एग्रीकल्चर कौन करेगा, हमारी इंडस्ट्री कौन संभालेगा, हमारा टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर कौन संभालेगा, सत्य बात है। और हमारा जो है घर की स्थिति क्या होगी, हमारी जो ना परिवार की स्थिति क्या होगी, हमारे जो ना खुद की स्थिति क्या होगी, हमारा मेंटल स्ट्रेस क्या होगा, इमोशनल साइको स्ट्रेस क्या लेवल होगा। पे बिल्कुल सही है। और कोरोना के समय में डॉक्टर्स ने तो बता ही दिया है कि तुम्हारा बिल्कुल जो भी हो हमारी पॉकेट भरना चाहिए, बिल्कुल 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 सर। है ना? सहमत सहमत हूँ। तो अब ये बड़ा मुश्किल काम है। और देखो, बड़े बड़े संस्थाएं हैं, देखो भैया हम तो आपकी संस्था में गए थे, किसी जी, को है कोई जो है ना 100 में खर्च कर रहा है? अरे 100 पैदा करो ना। बिल्कुल वहां पे तो आए हुए जो लोग थे वो, अगर दो चार को अगर हटा दो तो सब लोग बाकी जो तो है अपने पोस्टिंग के लिए आए हुए थे, सब लोग अपने बिल्कुल लाभ के लिए आए हुए थे। बिल्कुल सही कुछ को समझा लाभ आपने। मिल गया है, कुछ को लाभ लेना है। बिल्कुल सही समझा आपने सर। मेरे से एक मित्र हैं हम्म और ठीक है, संघ के अधिकारी भी है। हम्म आपके विषय में प्रशंसा तो खैर वो भी एक प्रशंसक है। क्योंकि पिछला जो कार्य आपका रहा है उस मैं मेरे को ही नहीं, बाकी लोगों को भी सभी को प्रभावित करता है। हाँ हाँ क्योंकि आप ईमानदार एक अच्छे बड़े अधिकारी रहे। हाँ और हाँ सारा सब कुछ मैं तो इस लेवल पे पहुंचने वाले लोगों का तो इतिहास बहुत गलत भी निकलता है। हाँ 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 हाँ। उसने मुझसे ये जरूर कहा कि बोले सर ने क्वेश्चन, बोले ऊपर भी कुछ क्वेश्चन रखा था। मैंने कहा हाँ रखा होगा उनने। हम्म तो बोले भाई साहब उसके लिए एक मीटिंग हम अलग करेंगे। और हम्म। उसमें जो है वो सब उन्हीं को सुनने के लिए और उनके लिए मीटिंग जल्दी ही हम करेंगे। 1 तारीख के बाद में इस तरीके का कार्यक्रम बड़ा चलिए, होगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। है ना, 1 तारीख के बाद ऐसा एक बड़ा कार्य होगा। हाँ हाँ। और उस कार्य को बोले साहब का तो खैर देखो कोई तुलना नहीं है, हम हम्म। मानते हैं। और आज जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं बाकी लोग कर भी नहीं रहे हैं। लोग हम्म। तो क्या है, निष्क्रिय होके जो है अपनी पेंशन खा रहे हैं या वो यही देख रहे हैं कहीं कुछ मिल जाएगा। है ना। हाँ, उन्हें पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए, कहीं का जो है जी ना कोई जी 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 कमीशन जी वमीशन जी। मिल जाए, तो अच्छी बात। तो उनने मेरे से ये कहा कि उनने उस चीज की परवाह नहीं करते हुए भी हम्म। नीचे भी बोले जो है मोहन जी वैद के साथ में उन्होंने डिस्कशन किया।
मेरे ख्याल से वहां पे कुछ विषय आपके आए हैं। जब आप ऊपर से मीटिंग में से फ्री होने के बाद शायद नीचे भी आपने कोई डिस्कस की है, हाँ ऐसा किया था। वो मुझे बता रहे थे, हाँ हाँ। है ना। और एक दूसरे व्यक्ति हैं, वो हमारे यहाँ के विवाह प्रचारक हैं, वो मुझसे कहने लगे कि जब आपने सम्मिलित किया, आपने लिस्ट में नाम जोड़ा, मैंने कहा जोड़ा, तो बोले भाई साहब इससे पहले आपने उनके सामने कितनी मीटिंगें की? मैंने कहा नहीं, मैंने तो एक बार मीटिंग की, सिंगल, उनके पास समय होता नहीं है और वो भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला, मैं उसको सौभाग्य मानता हूँ भाई। तो कहने लगे कि क्या है, उनके बहुत सारे प्रश्न मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास है। मैंने कहा प्रश्न नहीं, उनके पास सॉल्यूशन भी है। बोले होगा, लेकिन आप जब क्या है कि बोले जो है आप कम से कम जो है आधा पूरी बातें समझ के आप जब अगर सम्मिलित करेंगे, तो बोले हमको भी उनके साथ विषय रखने में और उनके विषयों को समझने का मौका हमको भी मिलेगा और उनको भी हमारे साथ साझा होने का मौका भी रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो बोले, मैंने कहा देखो मेरा उद्देश्य एक था कि उनका आना संगठन में कहीं न कहीं उनके अनुभवों का लाभ संगठन को मिलेगा। लाभ पैसा कमाने का नहीं है, लाभ ये है कि उनके पास में बहुत सारे ऐसे विषय जो उनने देखा है प्रत्यक्ष, काफी चीजें जो बात करते हैं और वो अनुभव से ही बात करते हैं कि भाई इन चीजों में सुधार होना चाहिए। तो नया बच्चा वो थोड़ी बताएगा ये सब चीजें। तीसरी चीज जो अभी जो विभाग में बैठा हुआ अधिकारी है, वो भी उसको सुधार के लिए इसने नहीं बोलता, क्योंकि भाई उसको भी उससे कुछ न कुछ आवक होने वाली है। वो उसको बंद क्यों कराएगा? ठीक है ना। वो बंद तब कराएगा जब उसका उससे कोई स्वार्थ नहीं होगा। तो इसलिए भी मैंने कहा उनने बात रखी है, तो बोले वो बात रखने के लिए 1 तारीख के बाद में ऐसा डिसाइड एक हम करेंगे और उसमें मीटिंग में उनको सुनेंगे और पूरे ये कौन कह रहा था? अशोक जी कह रहे थे? अशोक जी नहीं है, अपने यहाँ से एक जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो हैं अपने आगे क्षेत्रीय अधिकारी हैं। क्षेत्रीय अधिकारी क्या करता है, मेरा समन्वय जो है विभाग में, विभाग से क्षेत्र और क्षेत्र वाला जो है राष्ट्रीय लेवल पे करता है सर, डायरेक्ट नहीं रहता हम लोग। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मीटिंग्स रखेंगे। और अभी तो वो श्रीवास्तव जी का भी कुछ बता रहे थे, उन्होंने भी कुछ बोलना चाहा, को बोलना चाहा नहीं बोलना, उनको तो अभी काम कर रहे हैं, वो तो स्वार्थ में आईएएस है, तो उनका एक मैटर अलग है। आईएएस और आईपीएस के दोनों के काम की तुलना अपन एक साथ तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो बोले यार क्या है कि उनका थोड़ा सा जो आपके विषय में बता रहे थे, मैं तो फीडबैक दे रहा हूँ उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। कह रहे थे कि वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। एक्साइटेड अगर कम रहेंगे तो बोलो उनकी आवश्यकता तो बोलो संगठन को है ही है। तो मैंने कहा आप देखो, मैं उनका एक्साइटमेंट कम और ज्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे को यहाँ तक लाने में सफलता मिली है, तो मैं यहाँ लेके आया हूँ और उन्होंने मेरे को इतना इस मामले में मुझे सम्मान दिया है, मेरे लिए तो ठीक है कि नहीं। तो बोले बिल्कुल वहां तक सही है। बोले मीटिंग उनके साथ में एक बार करेंगे और 1 तारीख के बाद ऐसा अगर समय देखो मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, मेरे पास हर चीज का परफेक्ट सॉल्यूशन है। देखिए आपकी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चुनाव का एक्सपेंडिचर, जिसके लिए आप जो है सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, राइट? बिल्कुल सही। आप ये बताइए कि हमारे इन काले अंग्रेजों ने क्या अच्छी चुनाव व्यवस्था की कोशिश की? वो तो भला वो सेशन का कि उसने कुछ परिवर्तन ला दिया, नहीं तो हम और आपको, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मुझे तो 200% मालूम है कि बूथ को लूटने से लेके, बदमाशी से लेके, लोगों को जो है ना बूथ तक ना पहुंचने देने के सब नंगे नाच ये काले जो है ना अंग्रेज करते रहे हैं। जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, ये साले सब दुष्ट हैं। 42% जो है ना उनमें से क्रिमिनल्स हैं, और 42% क्रिमिनल्स तब हैं जब उनके खिलाफ केस रजिस्टर नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। मतलब यदि इनके खिलाफ केस रजिस्टर होने लग जाए तो मेरे ख्याल से संख्या शायद 90 के आसपास तो पहुंच ही जाएगी। पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल पहुंचेगी, क्योंकि अभी तो लोगों के दिमाग पे तो ऐसा हो ही गया है कि इनमें। अच्छा ये बताइए कि ये जो काले अंग्रेज हैं, क्या ये अच्छी व्यवस्था आपको देना चाहते हैं? क्या ये इन्हें जो है 1861 की पुलिस क्यों अच्छी लग रही है? इनको पुराने ही इनकम टैक्स के नियम क्यों अच्छे लग रहे हैं? सरलीकरण के नाम पर जो है, और जो है पावर और उसको देके वो सब क्यों हो रहा है, राइट?
और बिल्कुल। आपकी स्थिति तो तरबूज जैसी है, छुरू तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, मरना तो आपको। हाँ, कटना तो हमें ही है। ठीक है ना। और जो है इनमें से कोई भी व्यक्ति अकाउंटेबल नहीं है। डिसीजन ना ले तो अकाउंटेबल नहीं, डिसीजन विलम्ब से ले तो अकाउंटेबल नहीं। तो अब क्या अब करेक्ट किया क्या जाए? व्हाट शुड बी डन? बिल्कुल। तो और ये तंत्र बदलेंगे नहीं, क्योंकि इस तंत्र का जो है ना, सबको जो है इनके उसमें खून इनके जीभ पर लग गया है, तो इसमें इनको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये व्यवस्था तो इस व्यवस्था को तो मुझे लगता है कि संवाद का तरीका ही एक कारण है। तो मेरा तो मानना है कि भिड़ जाओ, हम अपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को 1 करोड़ के ऊपर पहुंचाएं और संवाद का तरीका बदलें और इन काले अंग्रेजों को सही काम करने के लिए विवश करें और अपनी सामर्थ्य से देश को समृद्ध करें। क्योंकि ये लोग जो है ना देश को समृद्ध नहीं करेंगे, इनकी मशीन जो है ना कोई योजना बनाएगी, 60-80% उसमें कापी जाएंगे, तो उससे तो देश समृद्ध होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और जो भी ये समस्याएं का निराकरण लाते हैं वो अपने आप में एक समस्या पैदा करेगी। तो हम जो है किसानों को 5 गुना बढ़ा सकते हैं, हम जो है एक्सीडेंट फ्री भारत कर सकते हैं, हम टैक्स फ्री भारत कर सकते हैं, और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा होगा वो 5 गुना ज्यादा होगा। मतलब आज से 5 गुना ज्यादा पैसा भी सरकार के पास होगा डेवलपमेंट के लिए, और साथ में क्राइम फ्री भारत भी होगा, तो बदमाशी भी नहीं होगी। अभी जो 30-40% खा जा रहे हैं वो खाना बंद हो जाएगा। तो देश की जो है ना रफ्तार कितनी तेज होगी। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इन काले अंग्रेजों के देश की रफ्तार और देश की प्रगति से कोई लेना देना है? जो है बेशर्मी से क्रिमिनल्स को टिकट दे रहा है, जो भिखारियों जैसे फड़ बैठा हुआ है, भाई साहब आप हमारे पास आ जाओ, मैं तुमको जो है ना मंत्री का पद दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। उस तरफ भी बदमाश लोग हैं कि भैया चलो लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इधर भी फायदा देख रहे हैं, उधर भी फायदा देख रहे हैं, सब लोग अपनी सत्ता स्थापित करने में लगे हुए हैं। कहते हैं एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो आप तो एक काम करिए, जो है ना ये जो चलता रहेगा इसको अलग रखिए, ये भी अच्छी चीज है। क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगी कि जो आपकी संस्था है, आपका जो संगठन है, उसमें अच्छे लोग ज्यादा है, काफी है सर, राइट, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि उनमें जो है देश के लिए कुछ कर गुजरने की भी वो है, और एट द सफरिंग सहने की भी क्षमता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अच्छी चीज है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अलग कर दें, एक पर्सनल कैपेसिटी में जो लोग अपने से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचा जाए, और बिना इंतजार किए हुए सबको जो ना विवश किया जाए कि वो जनहित के निर्णय लेने के लिए विवश हों। हमारा संवाद का तरीका उनसे बिल्कुल नहीं रहेगा, ना हम रोड पे उतरेंगे, ना किसी के पास जाके अपने पॉइंट कहेंगे। हमारे जो पॉइंट होंगे वो सीधे जो है ना नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस होंगे, और उनको पहुंचाने का तरीका होगा दीपक जलाना, थाली बजाना, और जो वीडियो है वो वीडियो सुनाना, राइट। बिल्कुल ठीक। यदि सुन के जो है ना दिए गए समय सीमा में उन्हें कर लिया जाता है तो 2024 में उनको हराने वाला कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि नहीं करते हैं तो हम ही काफी है। नहीं, काम हम आपके साथ बिल्कुल करेंगे। हम मतलब मैं तो हूँ, लेकिन हमारे साथ जो संगठन में लोग जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। तो व्यक्तिगत लेवल पे जुड़ने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं देखो, यदि आप संगठन के लेवल पे करोगे तो संगठन से बंधे रहोगे। तो संगठन को एक साथ अलग करने दो, ठीक है ना, और संगठन से हटके व्यक्तिगत लेवल पे व्यक्तिगत संपर्क से इसको अलग बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर। और ऐसे जो आप जैसे जिन्होंने 18 प्रदेशों में गए हैं, 18 प्रदेशों में काम किए हैं, आपके बहुत सारे साथी होंगे, उनकी सूची बनाइए और उनसे भी कहिए कि व्यक्तिगत लेवल पे भी बढ़े वो। क्योंकि देखो हर किसी के पास सीमित समय है। इस समय में यदि, और हम और आप सिर्फ इसलिए ये बातें अपन को अच्छी लग रही हैं बिकॉज कॉस्मोस ने ये चाहा है, कॉस्मोस ने चाहा तो वो हमको निश्चित रूप से जोड़ेगा भी और ये परिवर्तन भी लाएगा। अदरवाइज बाकी लोग जो ना छोटे सोचेंगे, छोटी इमेज बनाएंगे, अपना फायदा सोच के कोई पार्टी खड़ी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देश से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये इन काले अंग्रेजों से कोई दूसरा काले अंग्रेज बदल जाएगा, उनको भी यही व्यवस्था अच्छी लगेगी, उनको भी नियम कानून अच्छा लगेंगे, उनको भी ये गन्ना पेरने की मशीन अच्छी लगेगी। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। आप मेरी बात से पूर्णतः सहमत हैं?
पूरी तरह से सहमत हूँ और आपके साथ कार्य करने के लिए हर मोमेंट में तैयार हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि संगठन को अलग कर लो, उसको भी साथ काम करेंगे और व्यक्तिगत लेवल पे अलग अपन काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं और दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि ये कॉस्मिक इच्छा है। और कॉस्मोस ने ढेर सारे ऐसे लोग पैदा किए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे जो है ना वो गोबर के गोबर ये वो पंचगव्य, सैकड़ों लोग हैं। उन सब लोगों को जोड़ के और उनके द्वारा जो उसको अमृत में कन्वर्ट करके अमृत को अमृत भाव में बेच के हम जो है अपने देश को समृद्धशाली बनाएं। अभी सब लोग जो है ना अपना फायदा देके दोस्त की ऐसी तैसी कर रहे हैं। और कोरोना एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यदि नींबू का रस कोरोना वायरस को मार रहा है और नींबू का रस कोरोना वायरस के सभी भावी वेरिएंट को भी मारेगा, तो 17 लाख करोड़ वैक्सीनेशन के नाम पे खर्च क्यों? बिल्कुल, वो फ्री में तो नहीं आई, पैसा तो लगा उसमें। नहीं 1200 मल्टीप्लाई बाय 137 करोड़ इज इक्वल टू 17 लाख करोड़। बिल्कुल। तो 17 लाख करोड़ एक बार में, फिर दूसरी वैक्सीन के लिए 17 लाख करोड़, अभी बूस्टर लगने लग जाएगा तो उसके लिए 17 लाख करोड़, तो 51 लाख करोड़ तो जो है ना अपने ऐसे ही खर्च हो गए। बिल्कुल। यदि ये पैसा जो है उसमें जाता तो कितना अच्छा रहता। अभी कोई मुझसे बात कर रहा था कि साहब जो है ना वो गाँव में जो है ना उसके लिए और पानी पहुंचाने के लिए सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, उसके लिए 2 लाख करोड़ रखे गए हैं। तो अब जो है ना ये उसके लिए और बेहतर व्यवस्थाएं होती, उसको जो है ना अपन 1 साल पोस्टपोन करके जो अपन कह रहे हैं खेतों में 10 फीट ग्रेट जो है ना ट्रंच खोदा जाए, उस तरफ जो है ना वो चीज बढ़ती तो हम जो है ना पानी को ही ऊपर ले आते, हम जो है कार्बन को वो कर पाते, हम ग्रीन जो है हाइड्रोजन से फ्यूल में कन्वर्ट करते, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन मिलता, ऑक्सीजन जो है ना ब्याज में मिलता, तो हमारी जो है चारों तरफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी बढ़ती। लेकिन हम छोटा सोचेंगे, छोटा ही करेंगे, बड़ा तो सोचेंगे ही नहीं। और उस छोटे में अपना क्या फायदा हो जाए इसका ज्यादा वो है, किसी देश का हिस्से तो कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम में से हर कोई जो है अपने लाभ के अलावा आगे की बात कोई नहीं सोचता है। जो पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है वो ये दूसरा काला अंग्रेज पुराने काले अंग्रेजों को बदलना चाहता है। तो चाहे कोई भी पार्टी हो, सब काले अंग्रेज हैं, कुछ महाकाले अंग्रेज हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। तो वही है। आओ जो है सबके पास सीमित समय है, आओ जोर से चढ़े जब हम सब चीज को करने के लिए समर्थ हैं। सोच भी है। आपके सारे जो चैनल है उस जो भी आप भेज रहे हैं उस मटेरियल को बराबर मैं सारे जितने भी मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं उनमें मैं फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ। नहीं देखो जो है ना सुनना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉरवर्ड करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हम जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को 1 महीने में सब्सक्रिप्शन लेवल 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं क्या? फिर क्या वो हम क्राइम फ्री भारत के थ्रू जो है ना वीडियोज और दीपक जला के थाली जला के क्या हमारा सरकार से संवाद का एक नया तरीका स्थापित हो सकता है क्या? और उस संवाद के जरिए क्या हम इन काले अंग्रेजों को विवश कर सकते हैं जनहित के निर्णय के लिए? बिल्कुल। क्योंकि ये जनहित के निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि इन सबको जो है ये गन्ने पेरने की मशीन बहुत अच्छी लग रही है, ये जो है इससे कहीं पे भी बाज नहीं आने वाले हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हूँ सर। मैं उसको कहीं जो भी लोग मेरे देखते हैं ना उनको मैं सब्सक्राइब करने के लिए ही बोलता हूँ और वो सब्सक्राइब कर भी रहे हैं। वो अपने अपने वीडियो बना के भेजा ना। देखिए जैसे आपने उनको भेजा, वो अपना वीडियो बनाए, अपना वीडियो जो वो बनाए वो हमारे पास भेज दें, हम उसको क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर चढ़ा देंगे, ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2 जो है वो अपने वीडियो के साथ हमारे जो वीडियो उनको अच्छे लग रहे हैं वो भेज दें। और यदि हम सब लोग अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को जोड़ेंगे तो 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ तो जो हम आसानी से अपन 15 दिन में भी बहुत आसानी से 100 करोड़। केवल जो सभी अपना जो है ना मल्टीप्लाई करता जाएगा तो हम में से हर के प्रभाव क्षेत्र बड़े बड़े हैं। बिल्कुल है ना? तो जब उसका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होगा तो वो कितना बड़ा होगा? बिल्कुल ही ज्यादा बड़ा होगा वो तो, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं और बात को आगे करेंगे। और आप एकदम भिड़ जाइए, हम लोग मिलके जो है ना जरूर कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल लग गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।